हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जियोमेट्री डिफेंस एकेडमी। जियोमेट्री डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ठीक है ना। तो जो हमारा चला हुआ बेटा मॉक टेस्ट जो हमारे चले हुए हैं मैथ्स के क्लास 9th के लिए, जो आपका एग्जाम होने वाला है बेटा यूपी सैनिक का 2025 में 28 दिसंबर को ये एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए हमारे क्या चल रहे हैं बेटा, मॉक टेस्ट चल रहे हैं। ठीक है ना। तो आज हमारा जो होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे बेटा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका मैं कराऊंगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहेगा, सरफेस एरिया ऑफ 2D। ठीक है ना, 2D शेप, जो हमारी 2D शेप्स होती हैं बेटा। ठीक है ना, शेप दो तरह के होते हैं, 3D शेप, एक 2D शेप होती है। तो हम 2D शेप में बात करेंगे बेटा, जिसमें क्या होती है, केवल और केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है ना, जिनमें केवल क्या होती है, लेंथ और ब्रीथ होती है। उनको उन्हीं के बारे में हम क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे आज। ठीक है ना। तो उनके सरफेस एरिया के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो बच्चे क्या कर रहे हैं बेटा, घर बैठकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या करना चाहते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन के लिए, तो ये क्या कर सकते हैं, हमारी लाइव क्लास बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कोर्स ले सकते हैं बेटा, कंप्लीट वीडियो कोर्स आपको मिलेगा, हर सब्जेक्ट की कंप्लीट कोर्स आपको कराया गया है। ठीक है ना। या फिर जो बच्चे क्या कर रहे हैं बेटा, प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी, ठीक है ना, सैनिक स्कूल की या आरएमएस की, ठीक है ना, तो क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं बेटा, मॉक टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। ठीक है, और अपने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, देखते हैं कि हमारी तैयारी कितनी है। ठीक है ना, अपनी तैयारी कितनी है उसको हम जांच कर सकते हैं। यानी सारा का सारा स्टडी मटेरियल क्या होता है बेटा, आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो अपना क्या करने के लिए बेटा, परचेज करने के लिए दिए गए नंबर पर क्या कर सकते हैं बेटा, कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ लाइव बैच में जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, लाइव बैच में जुड़ सकते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, सबसे पहले क्या जान लेते हैं, 2D के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, उन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 2D के कुछ क्या है, बेसिक फॉर्मूले हैं, उन पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा किसकी, स्क्वायर की। तो हम जानते हैं बेटा स्क्वायर की ईच साइड क्या होती है, इक्वल होती है। स्क्वायर की क्या होती है बेटा, ईच साइड इक्वल होती है। ठीक है, ईच साइड इक्वल होती है, तो चारों साइड क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। यदि मैं बात करूं बेटा इसके पैरामीटर की, यदि मैं बात करूं बेटा इसके पैरीमीटर की, ठीक है ना, तो जो हमारा पैरामीटर हो जाएगा बेटा, पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, जबकि हमारा एरिया जो होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइड का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। और यदि हमसे पूछ लिया जाए बेटा इसका डायगोनल, क्या पूछ लिया जाए, डायगोनल पूछ लिया जाए, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, √2a। ठीक है, या √2 इंटू साइड। ठीक है, ये फॉर्मूला इसका होता है। ठीक है ना, √2 इंटू साइड। तो तीन फॉर्मूले आप याद रखना बेटा, इसके पैरामीटर का, डायगोनल का। ठीक है ना, ये फॉर्मूले आपको ये करने हैं बेटा, याद रखने हैं स्क्वायर के लिए। डायगोनल क्या होता है बेटा इसका, ये वाला। ठीक है, ये क्या होता है इसका, डायगोनल होता है, इसका होता है √2a। क्या बोलते हैं, √2a। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा किस पर, रेक्टेंगल पर। ठीक है, रेक्टेंगल पर हम बात कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल ये इस तरह का शेप का होता है बेटा, जिसमें अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ये क्या है, हमारी लेंथ है, ये हमारी क्या है, ब्रीथ है ना, ब्रीड। ये भी क्या हो जाएगी हमारी लेंथ, और ये ब्रेथ हो गई। तो यदि हमसे क्या पूछ लेता है बेटा, इसका पैरामीटर पूछ लेता है, तो पैरामीटर होता है इसका 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और यदि हमसे इसका क्या पूछ लेता है, एरिया, तो एरिया होता है बेटा एल इंटू बी। ठीक है, एल इंटू बी। और यदि हमसे इसका क्या पूछ लेता है, डायगोनल पूछ लेता है। ठीक है ना, क्या पूछ लेता है इसका, डायगोनल पूछ लेता है। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है बेटा, इसकी चारों तरफ की जो क्या होती है, बाउंड्री होती है, इसकी मेजरमेंट। एरिया क्या होता है, जो आप ये देख रहे हैं ब्राउन कलर में आप ये देख रहे हैं, क्या है इसका एरिया होता है। यानी कि जितना भी वो क्या करता है बेटा, एरिया है ना, जगह कवर करता है। नेक्स्ट सर्कल, देखिए बेटा सर्कल, सर्कल का ये क्या होता है बेटा, सेंटर होता है। ये बीच में क्या होता है, सेंटर होता है। क्या होता है, सेंटर। ये चारों तरफ को आप जो ब्लैक कलर में देख रहे हैं, इसकी बाउंड्री को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
सरकमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है, सरकमफेरेंस हो गई हमारी। और सेंटर से सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं क्या, रेडियस। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। और जो क्या होता है बेटा, सरकमफेरेंस से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस जो क्या जाती है, सेंटर से होकर जाती है, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें बात पता होना चाहिए बेटा, जो हमारी रेडियस होती है सर्कल की, जो रेडियस होती है वो डायमीटर की क्या होती है, हाफ होती है। डायमीटर की क्या होती है, हाफ होती है, ठीक है ना। दूसरी बात हमसे इससे पूछ लेता है बेटा, सरकमफेरेंस पूछ लेता है। सरकमफेरेंस हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको परिधि। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, 2 पाई r होता है। यदि हमसे इसका क्या पूछ लेता है, एरिया पूछ लेता है, ठीक है ना, हमसे क्या पूछ लेता है, इसका एरिया पूछ लेता है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, एरिया का फॉर्मूला बता दो क्या होगा, ठीक है। एरिया हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। और पाई की वैल्यू क्या लोगे बेटा आप, 22/7 लोगे, यदि नहीं दी है, ठीक है, या फिर 3.14 लेंगे, ठीक है, वो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। यदि नहीं दिया है तो 22/7 लेंगे, यदि दिया है तो फिर कितना लेंगे बेटा, 3.14 भी लेंगे, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्कल हो गया, सर्कल के फॉर्मूले याद रखना। फिर नेक्स्ट आता है बेटा हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा, अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है ना। क्या होती है अपोजिट साइड, पैरेलल। ये L होता है लेंथ, और क्या होती है, इक्वल भी होती है भाई, ये B है तो ये भी क्या होगी, B होगी। लेकिन इसके डायगोनल जो होते हैं बेटा वे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। डायगोनल इक्वल नहीं होते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो यदि इसका क्या पूछ लिया जाए बेटा, पैरामीटर पूछ लिया जाए, तो पैरामीटर तो क्या हो जाएगा बेटा, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड लगा दीजिए तो क्या जाएगा आपका पैरामीटर। यदि आपसे क्या पूछ लिया जाए, एरिया पूछ लिया जाए, तो एरिया होता है बेटा इसका L इंटू बी। एरिया क्या होता है, L इंटू बी, ठीक है ना, ठीक है। क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, बेस इंटू हाइट कह सकते हैं, ठीक है ना, बेस इंटू हाइट। हाइट ये जो उसकी होती है बेटा, ठीक है ना। यहां से इस पर क्या डाल दीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो ये क्या होती है, इसकी हाइट होती है। तो बेस इंटू हाइट इसका हम क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना, बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना, एरिया का, ठीक है। तो एरिया याद रखना बेटा इसका। दूसरा याद रखना बेटा, इसमें अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि ये एंगल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा किसकी, ट्रापीजियम में। ट्रापीजियम में क्या होता है बेटा आपका, वन पेयर, ठीक है, जो हमारी क्या है लाइन है, ये इनका वन पेयर क्या होता है बेटा, पैरेलल होता है, और एक वन पेयर क्या होता है, नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं। क्या होती है, नॉन पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है इसके, ठीक है ना। इनके बीच के यदि मैं डिस्टेंस देखूं तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हाइट, जिसको बोलेंगे हम, ठीक है। ये क्या हो जाएगी आपकी A, ये क्या हो जाएगी आपकी, ठीक है, B हो जाएगी। तो क्या होता है बेटा इसका, यदि मैं इसका क्या निकाल लूं, पैरामीटर, तो पैरामीटर तो सम ऑफ ऑल साइड हो जाएगा। ये क्या होगी इसकी C, ये भी क्या होगी बेटा इसकी C भी हो सकती है, D भी हो सकती है ना, चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है ना। तो सम ऑफ ऑल साइड, पैरामीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड लगा देंगे। यदि एरिया हमसे पूछ दे तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है ना, सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल लाइंस, जो हमारी पैरेलल लाइंस है इनका क्या बेटा, सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू हाइट, जो भी हमारी क्या है हाइट है उसको लिख देंगे। और करके ऐसे लिख सकते हैं a = 1/2, ठीक है ना, a + b × h, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना बेटा किसका, ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए, ठीक है, यदि हमें ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा रोम्बस। क्या आता है, रोम्बस आता है।
ठीक है, ये हमारा क्या है, रोम्बस है, ए बी सी और डी। ठीक है, रोम्बस में क्या होता है बेटा, ऑल साइड इक्वल होती है, चारों साइड इक्वल होती है, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, डायगोनल क्या होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं, एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल आपका ये हो गया, इसको कह देंगे D1, इसको क्या कह देंगे, D2 कह देंगे। और दोनों डायगोनल क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को करते हैं 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, चारों साइड क्या होती है इसकी, इक्वल होती है, चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है ना। तो यदि हमसे इसका क्या पूछ लिया जाए बेटा, पैरामीटर पूछ लिया जाए, तो पैरामीटर तो क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, क्योंकि चारों साइड इक्वल होती है। और यदि हमसे इसका क्या पूछ लिया जाए, एरिया पूछ लिया जाए, रोम्बस का एरिया होता है बेटा 1/2 मल्टीप्लाई फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल हो जाएगा बेटा। ठीक है ना। और जो हमारे क्या होते हैं बेटा, डायगोनल होते हैं वे एक दूसरे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, याद रखना, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बेटा, अब क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराता हूं बेटा, जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम के लिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा, लगाइए क्या आंसर होगा, बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, दीजिए कमेंट में आंसर दीजिए बेटा। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस इज के, यानी कि एक डायगोनल आपको दिया है कितना, D1 आपको दे दिया है कितना है बेटा, A+B है। ठीक है, एरिया हमें कितना दिया है बेटा, इसने ये दिया हुआ है एरिया, एरिया दिया हुआ है A² + B² / 2। हमने निकालना क्या है बेटा, D2 निकालना है, क्या निकालना है, D2। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है बेटा एरिया का, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो लगा दो बेटा। ठीक है, लगा दीजिए, क्या होगा, एरिया कितना है, A² + B² / 2 इक्वल टू 1/2 D1, D1 कितना है हमारा, A+B, D2 कितना है, निकालना है, D2 हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखो बेटा 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, ये मल्टीप्लाई में रहेगा, क्या करेगा, डिवाइड। तो D2 कितना हो जाएगा बेटा हमारा, A² + B² में A+B हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, यानी कि D2 आप पर निकल कर आ जाएगा A² + B² सॉरी A² + B² A+B। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बेटा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना बेटा। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए बेटा क्या हुआ, इसका आंसर सोल्व कीजिए। ठीक है, सोल्व कीजिए बेटा, क्या आंसर होगा। देखिए क्या कहता है, इन द गिवन फिगर अ स्मॉलर सर्कल टच अ लार्जर सर्कल इनिशियली एंड पासिस थ्रू द सेंटर O, यानी कि सेंटर से होकर जाता है, ये इसका यहां पर क्या हो गया, सेंटर हो गया। लेटर इफ एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज कितना है बेटा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जो ये छोटे वाला सर्कल है इसका एरिया कितना है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बड़े का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है ना, बड़े का एरिया निकालना है। तो यदि मैं बात करूं बेटा, यहां का सेंटर होगा, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस क्या होगी, R, और ऊपर भी यदि मैं डॉटेड करके मिला दूं तो ये भी क्या होगी बेटा, R। ठीक है ना। और जो छोटा वाला एरिया है बेटा, छोटा जो सर्कल है, छोटा जो हमारा क्या है सर्कल है, उसका एरिया कितना है, इसने दिया हुआ है स्मॉल सर्कल का, स्मॉल जो हमारा क्या है सर्कल है, ठीक है ना, उसका एरिया कितना है, πr², यानी कि पाई की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू दी हुई है कितनी, 200, पाई की वैल्यू हमें लिख लीजिए। ठीक है, रखना चाहो तो रख लीजिए, पाई में रहने दीजिए, आर हमें पता नहीं है, तो यहां से R² निकाल लिया बेटा, R² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200/पाई, कितना हो जाएगा, 200/पाई। R की वैल्यू निकल गई, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, बड़े वाले सर्किल की। तो ये सेंटर है और सेंटर से कहां तक, सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है ये क्या होगी, कैपिटल R में कह देता हूं, यानी कि जो कैपिटल R है वो बराबर होगा स्मॉल टू R के, स्मॉल टू R के बराबर होगा। दोनों साइड का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो R² कितना आ गया बेटा, 4R²। ठीक है ना, यहां से क्या निकालिए आप,
किसकी निकाल लीजिए, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो बेटा, ठीक है ना। किसकी निकाल लीजिए, आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन कितना 4, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देख लिया बेटा, इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू कहां पर पुट कर दीजिए, यहां पर पुट कर दीजिए, तो कैपिटल आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो आर स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू कितना 200 अपॉन पाई, ठीक है। ये 4 डिवाइड में दे देगा, मल्टीप्लाई करेगा तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 800 अपॉन पाई। हमें क्या निकालना है ये इक्वेशन 1 है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, बड़े सर्किल का एरिया निकालना है। तो लार्ज सर्किल का क्या निकाल दीजिए बेटा, एरिया। लार्ज सर्कल का एरिया निकाल दो, लार्ज सर्कल का एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर। पाई आर की वैल्यू रखो बेटा, आर की वैल्यू कितनी है 800 अपॉन पाई, कितनी है 800 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो कितना बचा 800, कितना बचा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 800 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा बेटा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो पहले स्मॉल सर्कल से क्या निकाल लीजिए, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, फिर वहां से इसको क्या कर लेंगे, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 से पहले क्या कहते हैं बेटा, आप हमारे हॉस्टल बैच से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है ना। आप क्या करना चाहते हैं, हमारे यहाँ पर रहकर, हमारी एकेडमी में रहकर क्या करना चाहते हैं, अपनी तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल में अपना जाने का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो हमारे हॉस्टल बैच से जुड़ सकते हैं बेटा, ठीक है। क्योंकि ठीक है, तो दिए गए नंबर पर कॉल करके क्या कर सकते हैं बेटा, एक सीट रिजर्व कर सकते हैं अपनी, क्योंकि हमारे पास क्या है बेटा लिमिटेड सीट होती है, ठीक है ना। क्या है, लिमिटेड सीट है। तो दिए गए नंबर पर कॉल करके क्या कर सकते हैं बेटा, अपनी सीट बुक कर सकते हैं क्लास 6 और क्लास 9 के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा, बता दीजिए जरा क्या होगा आंसर, आंसर बताइए बेटा क्या होगा। कह रहा है द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज, ये रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है वो कितना है 52 सेंटीमीटर है। हाउ लॉन्ग इज ईच साइड इफ द वाइड विड्थ कितनी है इसकी 2 सेंटीमीटर मोर देन 1/3 ऑफ लेंथ। लेंथ के 1/3 से कितनी है बेटा 2 सेंटीमीटर मोर देन है, ठीक है ना। तो देखिए जो लेंथ है L और जो क्या दी है ब्रेथ दी है, ठीक है ना ब्रेथ। तो जो लेंथ का कितना करूं 2/3 करूं, लेंथ का कितना कीजिए, सॉरी 1/3 कह रहा है, लेंथ का कितना कह रहा है 1/3। तो इस तरह से कर लेते हैं बेटा, लेंथ का कितना करूं 1/3 कीजिए। तो लेंथ का 1/3 है और जो हमारी क्या है ब्रेथ है उससे क्या है ब्रेथ जो है वो 2 सेंटीमीटर मोर देन है, इससे कितनी है 2 सेंटीमीटर मोर देन है, ठीक है ना। क्या कर दीजिए 2 सेंटीमीटर मोर देन कर दीजिए, ठीक है। इसको उठाकर इधर ले जाओ या एलसीएम ले सकते हैं बेटा, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा आपका L + 6/3 इक्वल टू B, ठीक है। यहां से निकाल लो बेटा कितना बन गया आपका, ठीक है। यहां से L की वैल्यू निकाल लो, चलो ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका L + B, सॉरी 6, L + 6, ठीक है ना, L + 6 इक्वल टू 3B, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। फिर उसने हमें क्या दिया है बेटा, पैरामीटर दिया हुआ है। पैरामीटर कितना दिया हुआ है रेक्टेंगल का 52, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर दिया है 52। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2 × L + B इक्वल टू कितना बेटा आपका 52। 2 से काटो कितना आ गया, L + B की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई बेटा 2 से काटो 26। L की वैल्यू रख लीजिए बेटा, यहां से L की वैल्यू इधर रख लीजिए, तो L की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 3B - 6, ठीक है ना। इक्वेशन इसको फर्स्ट कह दीजिए। तो L की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, हो जाएगा 3B - 6 + B इक्वल टू 26। तो कर दो बेटा, ये माइनस का इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, तो 4B इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 32। 4 से काटो कितना गया 8 टाइम्स, तो B की वैल्यू आ गई 8। B की वैल्यू यहां पर पुट कर दोगे तो L की वैल्यू आ जाएगी। तो कर दो बेटा 8 या 24, 24 में से 6 गए 18, कितने आ गए 18। तो L की वैल्यू कितनी आ गई 18, B की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है हमसे, हाउ लॉन्ग इज ईच साइड, ठीक है।
तो लेंथ कह रहा है बेटा, लेंथ और बीट देखो कौन से में आ रहा है आंसर। लेंथ कितनी आई है 18 और बीट कितनी आई है 8, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा भी आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज ये, डायगोनल दे दिया, व्हाट इज द पैरामीटर पूछ रहा है। तो स्क्वायर का डायमीटर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बेटा, क्या होता है, √2a इक्वल टू कितना दिया है 4 ये, तो √2 से √2 कैंसिल हुआ तो a कितना आ गया आपका 4 आ गया। हमसे क्या पूछा है, पैरामीटर, तो पैरामीटर होता है 4a, तो 4 इंटू 4 कितना आ गया बेटा 16, कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में है क्या, जी हाँ, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी, मीटर में दिया है, सॉरी किसमें दिया है, मीटर में, तो कितना आ जाएगा 16 मीटर, ठीक है ना, क्या जाएगा 16 मीटर आपका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर टू दैट द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल, ठीक है, रेशियो हमें निकालना है। तो देखिए इसने बोला है एक स्क्वायर है, ठीक है, इसकी ईच साइड क्या है बेटा ए है, ईच साइड क्या है ए है, ठीक है, ईच साइड क्या है ए है, ये इसका क्या हो गया डायगोनल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया इसका डायगोनल हो गया, ये इसका क्या हो गया डायगोनल। तो इसके डायगोनल पर क्या किया गया बेटा, मान करके एक स्क्वायर इस तरह से बनाया गया है, एक स्क्वायर और इस तरह से बनाया गया है, तो इसका एरिया हमें निकालना है। तो डायगोनल कितना होता है बेटा, √2a होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा √2a, ये भी क्या हो जाएगा √2a। तो दोनों के क्या निकालना बेटा, एरिया का हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो एरिया क्या होता है बेटा, पहले वाले का एरिया हो जाएगा a स्क्वायर, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा बेटा √2a का होल स्क्वायर। तो कर दो बेटा a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1/2, यानी कि रेशो बन गया आपका 1:2, कितना बन जाएगा 1:2, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा क्या कहता है, द पैरामीटर ऑफ अ सर्कुलर फील्ड एंड ए स्क्वायर आर सेम। क्या कह रहा है, सर्कल का पैरामीटर क्या होता है 2πr होता है, इक्वल है किसके, स्क्वायर के पैरामीटर के, स्क्वायर का पैरामीटर ये होता है 4a, ठीक है ना। तो यहां से देख लो निकाल लीजिए बेटा, 2 से गया कितनी बार 2 टाइम्स, ठीक है, पाई की वैल्यू रख लीजिए बेटा, कितना हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 2a, सॉरी कितना है 2a। तो देखो बेटा 2 से गया कितनी बार 11 बार, तो ये आपका बन गया बेटा 11r इक्वल टू 7a। तो यहां से हम r की वैल्यू कितनी आ गई 7 और a की वैल्यू कितनी आ गई 11, a की वैल्यू क्या आ गई 11 और r की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। अब हमसे क्या कर रहा है, इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, ठीक है, और क्या निकाल दिया, सर्किल की रेडियस निकाल लेती बस, सीधा ही क्वेश्चन हो रहा था ये तो। ओके 1 मिनट बेटा, आगे पढ़ा नहीं क्वेश्चन को, यहां तक देखो बेटा, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। देखिए 2πr बराबर किसके है बेटा 4a के है। हमसे क्या कह रहा है, स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है a स्क्वायर बराबर कितना 121, तो a बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपका 11 हो जाएगा, a की वैल्यू 11 आ गई, यहां पे पुट कर दीजिए 2πr इक्वल टू 4 इंटू 11, कर दो बेटा 2 की वैल्यू 22/7 इंटू r इक्वल टू 44, 22 दूनी 44 कट गया, ठीक है। तो r इक्वल टू कितनी आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 7 मीटर, ठीक है ना, मीटर में दी हुई है तो मीटर में आ जाएगा भैया आंसर, इसमें आ जाएगा मीटर में, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर, रोम्बस की साइड दे दी, वन ऑफ इट्स डायगोनल कितना है बेटा 12 है, लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल की लेंथ निकालनी है। तो क्या कर लेते हैं बेटा, एक रोम्बस बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं एक रोम्बस। रोम्बस की क्या होती है बेटा, ईच साइड इक्वल होती है, हमें ये पता है, ईच साइड क्या होता है इक्वल, यानी कि ये भी 10 होगी, ये भी 10 10 और ये भी 10,
ये हमारा क्या होगा, एक डायगोनल हो गया, एक डायगोनल क्या होगा, ये हो गया। और हमें पता है डायगोनल एक दूसरे का करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं। तो पहला डायगोनल 12 का है, तो ये 6 ऊपर रह जाएगी और 6 क्या रह जाएगी, नीचे। ये हमें निकालना है, तो ये x हो जाएगी, तो ये भी कितनी होगी, x। और 90 डिग्री के एंगल पर क्या करते हैं बेटा, ये बाइसेक्ट करते हैं। तो क्या बन जाएगा आपका हमारा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है बेटा, 10, 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 6 का स्क्वायर, बेस कितना है, x का स्क्वायर। तो 10 10 जा 6 6 जा 36 प्लस कितना, x स्क्वायर, प्लस है इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 64। x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 8, ठीक है ना, क्या आ जाएगी, 8। तो 8 ये है, 8 ये है, तो पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा बेटा, D2, 8 प्लस 8 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा सेकंड डायगोनल कितने का हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बेटा क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए बेटा क्या होगा, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, ये फिगर दिया हुआ है, तो यदि मैं इसको क्या करता हूं बेटा, डॉटेड कर लेता हूं आगे तक, ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है OG इक्वल है किसके, OF के, तो ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के। तो यदि मैं इसको आगे तक मिला लेता हूं तो ये रेक्टेंगल बन गया, इसको भी आगे तक मिला लेता हूं तो क्या बन गया, रेक्टेंगल। इसको भी यहां से आगे तक मिला लेता हूं तो ये भी क्या बन गया, रेक्टेंगल, ठीक है ना। अब देखो ये 2 मीटर है, ये 7 है, तो ये भी कितना होगा, 2 मीटर, ये भी 2 है तो ये भी क्या होगा, 2 मीटर। तो इनका एरिया निकाल लो बेटा, रेक्टेंगल का ये होता है L इंटू बी, यानी कि 7 इंटू 2 कितना आ गया बेटा, 14 मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया। इधर देखो बेटा 7 इंटू 2, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 7 इंटू 2, यानी कि हमारा हो गया 14 मीटर स्क्वायर। बीच वाले को देखो, देखो ये भी 2 है ना, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है, ये देखो टोटल कितनी है, 7 है, 7 में से 5 क्या हो गई, घट गई, तो बची कितनी, 2। ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इधर 2 कट गई, 2 इधर कट गई, टोटल कितनी है 6, सॉरी 12, टोटल कितनी है 12 है। तो 12 में से 4 गई, कितनी बची बेटा, यहां से अंत तक आपकी 8 बची, कितनी बची, 8। तो लेंथ कितनी हो गई बेटा इसकी, 8, ब्रेथ कितनी है 2, तो कितना होगा 16 मीटर स्क्वायर। और ऊपर क्या बना हुआ हमारा, ये राइट एंगल सॉरी ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है बेटा 1 इंटू बेस इंटू हाइट, सॉरी 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या हो जाएगा 1/2 बेस, बेस कितना है बेटा इसका 8, हाइट कितनी है बेटा इसकी, ये लेंथ देखो 5 है, इसके बराबर ऊपर तक जा रही ना, तो 5, तो काट दो बेटा, 2 से काटा 4 टाइम्स 5 है ना, 4 पंजे 20, तो 20 ये हो गई। तो टोटल क्या कर दो बेटा, जोड़ दो, टोटल क्या कर देंगे, जोड़ दो, तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 14 16 30 50 64, कितना हो गया 64 मीटर स्क्वायर आपका टोटल एरिया हो जाएगा। टोटल एरिया जो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 64 मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट, ट्रेपॉइड दिया हुआ है, हैज पैरेलल बेस ऑफ द लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, एरिया दे दिया, ये व्हाट इज द हाइट कह रहा है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है बेटा 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस है ना, इनटू हाइट, तो लगा दो, एरिया कितना दिया हुआ है 100, 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस कितनी है बेटा 12 प्लस 8 इंटू हाइट, तो कर दो बेटा 100 इक्वल टू 1/2 इंटू जोड़ दीजिए 20 इंटू h, 2 से काटा 10 टाइम्स, 10 से काटा 10, तो h इक्वल टू कितना आ गया बेटा 10, क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मैनी 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर वाइड ब्रिक्स आर नीडेड टू पेव अ रेक्टेंगुलर फ्लोर बनाना बेटी, है ना, इसको और इसको
कितनी ईंटें हमें चाहिएगी। तो पहले क्या निकाल लीजिए, रेक्टेंगल फ्लोर का क्या निकालिए, एरिया निकालिए। रेक्टेंगल फ्लोर का जो एरिया होगा क्या होता है, एल इंटू बी, एल इंटू बी। और दोनों ये किसमें है बेटा, मीटर में है, किसमें है, मीटर में है। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 14 सेंटीमीटर ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, अपॉन वन ब्रिक, वन ब्रिक का एरिया, वन ब्रिक का एरिया क्या हो जाएगा 20 एल इंटू बी, और ये क्या है सेंटीमीटर में ही है। कर दीजिए बेटा, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल आएंगी, क्या आएंगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल आएंगी, कितनी ईंटें लगेंगी आपकी। तो कर दो सोल्व, 14 से 14 कैंसिल, 20 से 5 बार, 16 पंजे 80, कितना जाएगा 80 ईंटें लगेंगी, ठीक है ना, कितने लगेंगे 80 ईंटें लग जाएंगे, ठीक है। तो यूनिट सेम होनी चाहिए बेटा, जब आप क्या कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो तो यूनिट सेम होनी चाहिए दोनों की, ठीक है ना, तभी आप क्या कर पाओगे, डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हमारी क्या होती है बेटा, क्लास एंड होती है, जो हमारा चला हुआ था बेटा प्रैक्टिस सेट नंबर 3, ठीक है, ये कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो बेटा इसी प्रकार की तैयारी करने के लिए हमारी ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से जुड़ी रहिए, ठीक है। तो इसी के साथ क्या करते हैं बेटा, क्लास का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।